हाँ, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ राहुल जैक, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल रेसो क्लासेस पे फिर से स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ का ऑब्जेक्टिव हल करेंगे। चलिए हल करते हैं, जिसमें हम चैप्टर 7 यानी निर्देशांक ज्यामिति तक पहुँच चुके हैं। इसके पहले अगर आप नहीं देखे हैं तो आप सभी से उम्मीद करूँगा कि आप सभी एक बार जाकर देखिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही एग्जाम के लिए ये लाभदायक सिद्ध होगा। तो आप लोग जाके एक बार ज़रूर देखिएगा सारे वीडियो। और एक आखिरी लड़ाई के एक एपिसोड चलाए हैं हम, तो वो भी आप सभी एक बार देखिएगा। आइए अब हम 40 नंबर प्रश्न से आगे बढ़ते हैं। 40 हम करा चुके हैं पिछले वीडियो में। 41 नंबर प्रश्न से आगे बढ़ना पड़ेगा हमको। तो 41 नंबर सवाल देखते हैं। आइए देखिए, कह रहा है कि दो बिंदुएं P और Q और P 2 3 4 2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये सब हम बातें कर चुके हैं। इसमें क्या होता है कि रूट अंडर x2 माइनस x1 कर दे, 4 में से 2 को घटा कर स्क्वायर कर लीजिए। 4 में से 2 गए 2 और 2 के स्क्वायर 4 अब प्लस, अब इसमें से इसको घटा लीजिए 2 में से 3 को। तो 2 में से 3 को घटाएंगे तो -1 हो जाएगा, और -1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, यानी कि 4 रूट अंडर में होता है, यानी कि 4 1 रूट अंडर 5। ये ऑप्शन नंबर इसका 20 इसका मतलब सही है आपका। या ऐसे आपको आगे बढ़ देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 42 नंबर सवाल पे चलते हैं। कह रहे कि m1 x2 12 21 बटा में m1 प्लस m2, फिर m1 y2 12 21 बटा m1 प्लस m2 क्या कहा जाता है इसको। तो इसको अंतः विभाजन कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग इसको अंतः विभाजन। अब बाह्य विभाजन में क्या होता है कि इसमें माइनस माइनस लग जाता है। ये अंतः विभाजन मतलब अगर a और b है यहाँ पे, तो कोई दूसरा बिंदु इसके अंदर होगा, कहीं P होगा या कहीं इधर उधर कहीं ना कहीं इसके अंदर होगा, यहाँ हो या यहाँ हो, अंदर होगा, यानी कि m1/m2 में ये बांटेगा। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। बहुत ईजी सवाल है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और उम्मीद करेंगे कि आप लोग अच्छा मार्क्स लेकर आइए। इसी मनोकामना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि अगर आपका मतलब कि मन हो ऊंची उड़ान का, कैसे कहा, अगर शौक हो ऊंची उड़ान का तो देखना फिजूल है कद आसमान का। तो कितना बड़ा है इसके पीछे मत भागिए कि कितना पढ़ना है, पढ़ते रहिए, लगे रहिए, आप मंजिल को हासिल करेंगे। मेरा मनोकामना और मेरा शुभकामना आपके साथ है। 43 नंबर सवाल पे चलते हैं। कह रहा है कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। ये तो सूत्र है, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 44 नंबर सवाल पे। 44 नंबर सवाल कह रहा है कि बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी, फिर वही बात, बीच की दूरी वाले आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, हमेशा देता है, ठीक है। तो ये 9 में से ये 5 घटाएंगे तो 5 4 9 4 4 के क्या हो जाएगा 16, और ये 9 में से 12 अगर घटाते हैं तो 12 माइनस में ही प्लस में हो जाएगा। अब 12 में से 9 जाएगा 3, तो 3 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 के 9, 16 9 कितना हो जाएगा रूट अंडर 25। अब 25 का क्या होता है 5। ऑप्शन बी इसका भी सही है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका भी सही है। आप लोग मैथ का थोड़ा रिविजन करते रहिए रोज़, ठीक है। चलते हैं 45 नंबर सवाल पे। 45 नंबर सवाल कर रहा है कि बिंदु P से मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। वही रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। 6 का 36, 8 का 64, 36 प्लस 8 64। अब 64 36 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा ना, रूट 100 का 10 होता है। ऑप्शन डी सही है इसका। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर सवाल पे चलते हैं। 46 नंबर कह रहा है कि P -4 2 और Q 8 6 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, बहुत ईजी है। मध्य बिंदु कहने का मतलब कि दोनों जोड़िए और उसको बटा से 2 से भाग दे दीजिए, यानी कि 4 8 जोड़ेंगे तो 8 4 जुड़ेगा नहीं, क्योंकि ये माइनस में 4 है तो 4 हो जाएगा। आप प्लस 4 बटा 2 2 हो जाएगा, x हो गया 2, और y को काम करें तो 6 2 8 8 8 के क्या हो जाएगा 8 बटा 2 4, यानी कि 2 4 जिसमें होगा वो ऑप्शन सही है। 2 4 किस में, सी नंबर में है, सी नंबर ऑप्शन सही है। और आप बोलिएगा किस चीज़ का कमी है आप सभी का, थोड़ा बोलिएगा हमको, ठीक है। समय उतना तो नहीं मिल रहा है मेरे को, लेकिन हम करा देंगे, ठीक है, जो भी करना। और यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं, किसी से भी पढ़िए, पढ़ते रहिए, आजकल पढ़ाई बहुत आसान है। 47 नंबर सवाल पे आते हैं। देखिए बिंदु दो रूट 3 माइनस रूट 2 किस पाद में स्थित है। तो ये प्लस में है और ये माइनस में है। प्लस माइनस किस में होता है भाई, तो एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पे प्लस प्लस होता है शुरू में, और यहाँ पे माइनस माइनस, एक्स वाला पहले लिखा जाता है, और यहाँ पे प्लस माइनस होता है। ये तृतीय पाद में आएगा, इधर से जैसे घड़ी घूमती है उसके विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज इसको बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो ये प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय, हम पहले बहुत सारे वीडियो में बात कर चुके हैं। ये चतुर्थ, यानी कि चतुर्थ पाद में है ये आपका आंसर क्या होगा इसका चतुर्थ पाद। तो यानी कि डी नंबर ऑप्शन इसका सही है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। कह रहा है कि 48 नंबर
कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3-4 कोटि का मान के, कोटि मतलब वाई अक्ष -4, बहुत ईजी सवाल, ए नंबर ऑप्शन सही है। एक्स अक्ष को भुज और वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसको हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये चलते हैं 49 सवाल। किसी त्रिभुज में ABC में 2 शीर्ष ये और ये है और केंद्रक ये है, तो ये तो केंद्रक वाला प्रश्न हो गया। केंद्रक वाला सवाल ये है कि देखिए थोड़ा सा ये लंबा सवाल है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ठीक है। ये AB है, ये ABC और यहाँ पे कोई बिंदु है, केंद्रक है इसका, तो हम लोग केंद्रक को P मानते हैं और P को XY नाम देते हैं, जो हम लोग के पास है 3 0, ध्यान से देखिएगा। और ये इसको, इसमें जितना भी होगा उसको x1 y1 कहेंगे, इसमें x2 y2 कहेंगे और इसमें x3 y3 कहेंगे। पहले समझिएगा बात को, यानी कि सब ये दे रखा है इसमें, ठीक है। थोड़ा मतलब कि x1 + x2 + x3, x1 + x2 + x3 बटा में 3, ये होता है केंद्रक का फॉर्मूला। थोड़ा लग नहीं रहा है, यानी कहने का मतलब अगर इसको निकालें तो x1, रुकिए इसको मिटाते हैं, बात समझ गए हैं। यानी x बराबर हमको निकालना है, तो ये x दे रखा है, तो x दे रखा है x1 y2, तो ये है x1, ये है x1, दो क्या है x1, अब यहीं पे बना देते हैं, 2 1 3 और c का नियामक x3 होगा, यानी कि 2 1 3 + x3 बटा में 3, अब बराबर दे रखा है x का मान कितना 3, और 3 इधर भागा में इधर जाएगा तो गुणा में, यानी कि 3 के 9, ये जाएगा तो 3 + x3, ध्यान से सुनिएगा केवल बात को, मेरा क्या कह रहे हैं, 3 + x3 बराबर 9, और ये 3 जाएगा तो घट जाएगा 6, यानी कि x3 बराबर 6 हो गया। तो हम लोग 6 देखेंगे किस में है, ऑप्शन नंबर सी में ही 6x में दिख रहा है, वही ऑप्शन है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। याद रखिएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है केंद्रक का, x बराबर x1 + x2 + x3 बटा 3, उसी से निकाल देंगे। यहाँ पे x एक दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे x दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, चलिए 50 नंबर सवाल पर बढ़ते हैं, समय बहुत कम है, आप लोग ऐसे ही दिमाग लगा के चलना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव की तरह हल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, बिंदु इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदुओं का नियामक क्या होगा। तो मध्य बिंदु पहला जोड़ के भाग दे दीजिए और दूसरा जोड़ के, यानी y जोड़ के भाग दीजिए, x जोड़ के भाग दीजिए। तो 4 + 2 अगर करेंगे तो माइनस लगा है, तो 4 - 2 2 बटा 2 1, पहला आ जाएगा 1। चलिए 1 किस में है, 1 तो 2 को 3 में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, डाउट है। चलिए 3 1 4, तो 4 को भागा देंगे 2 से तो 2, यानी कि 1 और 2 किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। ऐसे ही मिलाते चलिएगा और इसे मारना है आप सभी को, ठीक है। 1 घंटा के अंदर मारना होता है ऑब्जेक्टिव, बहुत सारा आजकल ऑब्जेक्टिव दे रहा है, पर 100 ऑब्जेक्टिव में से आपको मारना है, कोई मतलब ज़्यादा भारी काम नहीं है हल करना। चलिए 51 नंबर, 4 3 किस पाद, प्लस लगा है, अब प्लस प्रथम पाद होता है, तो प्रथम पाद ए नंबर, और माइनस तृतीय पाद, याद रखिएगा। 52 नंबर सवाल, मूल बिंदु से इतना की दूरी क्या है, वहीं √x² + y², वो फार्मूला लगा लेंगे हम। तो 4 का स्क्वायर 16, -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 9, 16 9 25, 25 के 5, रूट अंडर में रहता है ना ये, तो 25 का क्या हो जाएगा 5, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही है। चलिए 53 नंबर सवाल पे चलते हैं। कह रहा है कि ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु वही बात फिर वही आ गया, तो पहला जोड़ देते हैं, 4 2 6, 6 बटा 2, पहला जोड़ के 2 से भाग दीजिए, 3, x आएगा 3, ये ऑप्शन सही है, ज़्यादा बढ़ने का कोई काम ही नहीं है, x बराबर 3 आ गया। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही हल करना है। 54 नंबर सवाल देखते हैं, देखो कह रहा है कि माइनस यहाँ पे माइनस किस पाद में है, तो तृतीय पाद में, प्लस प्रथम पाद में। अगला 55 नंबर सवाल कह रहा है कि p -4 2 q 8 3 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में बांटता है। अब इस सवाल के लिए तो हमको लगता है कि फिगर की ज़रूरत पड़ेगी। देखो ऐसे मान लो कि अगर कार्तीय तल है एक, ठीक है, और एक है -4 2 पहला, तो -4 इधर का होगा, इधर -4 होता है x अक्ष पे, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, और 2 इधर मान के चलते हैं हम, और आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, तो ये इसका बिंदु होगा यहाँ पे। ओके आगे बढ़ें,
अब अच्छा, अब दूसरा ले लेते हैं ये क्यू वाला का 8 3, तो 8 इधर का, तो मान के चलते हैं कि ये 8 है, कोई दिक्कत नहीं है। और 3 ये अगर 2 माने हैं तो यहाँ पे 3 होगा, यानी कि इधर इसका बिंदु होगा। अब इसको ये मिलाएंगे तो यानी कि 2 से होकर शायद गुजरेगा। अब ये तो कंफर्म करने के लिए किस पर ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कितना कितना अनुपात में बांटता है, ये ऊपर कितना छोड़ रहा है, नीचे कितना धर रहा है, यही देखना है। तो हमको लग रहा है कि नीचे 2 पकड़ेगा, क्योंकि 3 से ये जा रहा है तो 2 से थोड़ा सा इधर जाएगा, तो 2 और ऊपर 1, 2:1। ऑप्शन नंबर सी है इसका, ये सही होगा। आप इसको फिगर कहाँ बना सकते हैं, ये ग्राफ पे बना के आप समझ सकते हैं, खुद पता चल जाएगा कितना भाग में बांट रहा है, कितना ऊपर बच रहा है, कितना नीचे बच रहा है, वही बात हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर सवाल कह रहा है कि ए का मान जिसके लिए बिंदुएं संरेखी हो, बिंदुएं ए बी, ये जो भी है ए बी सी, ये क्या हो, संरेखी हो। अच्छा, संरेखी होने के लिए फॉर्मूला है कि इन बिंदुओं से बना हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। यानी कहने का मतलब कि 1/2 x1 क्या है, ए इंटू वाई, 23 31 12 वाला फॉर्मूला याद है ना। तो 23 मतलब कि 2 में से 3 घटाना है, 1 में से 6 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, डायरेक्ट बनाते चलते हैं क्या, x1 हो गया। अब ये 1 में से 6 घटा देंगे, -5, तो हो जाएगा -5 प्लस x2 क्या है, 3 है। चलिए कोई बात नहीं है, x2 3 है। और अब की बार जो होगा गुणा में, ये होगा 31, यानी कि 3 में से घटेगा 1 वाला, यानी कहने का मतलब 6 में से घटेगा -2a। लेकिन अब ये तो कोष्ट रहेगा यहाँ पे, क्योंकि 2a लग रहा है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, प्लस x3। तो x3 क्या हो जाएगा, x3 दिया है -2, तो ये -2 ही लिख देते हैं यहाँ पे, -2। अब की बार हो जाएगा 12, यानी कि 1 में से कौन होगा, y1 माइनस y2, यानी कि 2a माइनस 1 बराबर किसके होगा, 0 के, क्योंकि ये संरेखी है बिंदु। तो ये तो पहले 2 जाके उधर खत्म हो गया, तो इधर हटा देते हैं। अब यहाँ से ये गुणा कर लेते हैं हम, ठीक है। a में 5 से गुणा करेंगे, -5a। अच्छा, अब 6 में 3 से गुणा करेंगे तो 6 3 18, और 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6a, और 2 में 2 से गुणा करेंगे तो -4a, और 2 -2 है वो, -2 में -1 से गुणा करेंगे तो +2 बराबर 0। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब देखिए 5a 6a 4a, तो 6 4 10, माइनस सब है, तो 6 4 10 और 10 5 15, माइनस में 15a हो गया, इधर बचा हुआ है हमारे पास ना। तो चलिए कोई बात नहीं है। और 18 और 2 20, तो 20 उधर जाएगा तो माइनस में, -20 माइनस तो ख़त्म। अच्छा, तो a बराबर हो जाएगा 20/15। अगर कटाने हैं कटा लें, 5 से कटा लें, 4 5 20 और 3 5 15, 4/3 ऑप्शन में कहीं दिया है, 4/3 ए नंबर ऑप्शन में है। तो ये इसका जवाब हो जाएगा ए। यानी कहने का मतलब कि बिंदुएं संरेखी होंगी जब उन बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, यानी कि 4/3 ऑप्शन इसका सही है। आगे बढ़ते हैं 57 नंबर सवाल पे। कह रहे बिंदुएं 4 3 के बीच की दूरी, 4 - 1 2 3, ये वही वाला सवाल है। इसमें से ये घटा लेते हैं, किसी में से कोई को घटा सकते हैं, पहले वाले x1 - x2 भी, x2 - x1 भी। 4 में से 2 घटाएंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा 4, अब प्लस 3 में से 1 घटाएंगे 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8। 8 को लिखा जाता है 2 दूनी 4 दूनी 8, 2√2 लिखा जाता है ना। तो 2√2 तो नहीं दिया है इसमें। अच्छा ठीक है, फिर से जोड़ देते हैं, फिर से देख लेते हैं। आइए, ये देखिए, तो मान लीजिए कि 2 में से 4 घटाएं, इधर से घटा रहे हैं, x2 - x1, तो -2 का स्क्वायर 4, कोई दिक्कत नहीं। 3 में से अगर हम -1 घटा रहे हैं तो माइनस प्लस वहीं पे गड़बड़ा गया था, तो माइनस प्लस, तो 3 1 4 ना, 4 का स्क्वायर 16, और 16 4 √20। अब 20 को अगर करेंगे तो हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 5 20, यानी कि 2 बाहर और √5 अंदर, तब ना 2 × 2 × 5, 2 2 बाहर निकल गया, तो 2√5 इसका ऑप्शन सही है। 2√5 कहाँ दिया है, तो डी नंबर ऑप्शन में दिया है, कोई दिक्कत नहीं। चले चलते हैं 58 नंबर। ऐसे ही बारीकी से बनाइएगा आप लोग, ठीक है। त्रिभुज ABC शीर्ष A B
और सी हो तो केंद्र का निर्देशांक। केंद्र का निर्देशांक बताए थे x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3/2, याद रखिए हो। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, सॉरी, तो ये जोड़ देते हैं। चलिए 8 5 13, अब 13 में से ही जुटेगा थोड़ी, माइनस लगा है, 13 में से एक घट गया 12, अब 12/3 कितना हो जाएगा, 4×3 = 12, x बराबर 4 आ गया। देखो 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 देखो, डी नंबर ऑप्शन में है 4। चलो हो गया, ज़्यादा वाई खोजने का ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही विश्वास रखिए अपने आप पर और आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। 59 नंबर सवाल पे, इनमें से कौन सी बिंदुएं 3x - 2y = 5 पर नहीं है, कौन सी बिंदु, ये तो हल करके देखना पड़ेगा। देखिए कैसे करना पड़ेगा, तो इसको अगर हल करते हैं तो x बराबर 5 आई माइनस वाला जाएगा उधर, तो प्लस 2y बाटा में 3 जाएगा तो बाटा में। अब देख लेंगे हल में से लगा के, इसमें रख के y वाला मान क्या रहेगा, नहीं 1/2 अगर जांच करते हैं यहाँ पे रख के, तो 1/2 अगर रखेंगे तो 2 खत्म, 5/3, तो ये तो 2 दिया है यहाँ पे आंसर, ये नहीं है, ये ऐसे ही खत्म। कौन सा नहीं है, तब तो यही नहीं है, हो गया सही। इसका जांच कर लेते हैं थोड़ा सा, बी नंबर ऑप्शन देखते हैं। 2 अगर रखते हैं यहाँ पे, 2 वाई की जगह पे, तो 2 दूनी 4, 4 5 9, 3 के 9, ये सही है, इसका फॉलो कर रहा है। सी नंबर 5 5 दिया, तो 5 अगर यहाँ पे रखते हैं 5 वाई के पास, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 10 5 15, 3 5 15, ये भी सही है। इसका मतलब कि ए नंबर ये फॉलो नहीं कर रहा है, इसका ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। आगे बढ़ते हैं 60 नंबर सवाल पे। 70 सवाल शायद है, हम देखते हैं, इसको ख़त्म करना है हम लोग को। कितना मिनट हो गया, ज़्यादा हो गया जी। बिंदु -5, माइनस और प्लस किस में रहता है, तो दूसरा में रहता है, दूसरा इधर माइनस वाला पहले आ जाता है ना, तो माइनस दूसरा में। चलिए आगे बढ़ते हैं 61 नंबर सवाल पे। बिंदु 9 3 15 11 के बीच की दूरी, वही बात है, 15 में से 9 घटा देते हैं, 6 के स्क्वायर 36, प्लस 11 में से 3 घटा देते हैं 8 8 8 8 64 64 36 100 और 100 के 10, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। कह रहा है कि y बराबर 10 का आलेख क्या होगा और कैसी रेखा होगी, तो देखिए हो बात के भैया, समझिए थोड़ा सा। ये x है, y है, और y बराबर 10 इधर मान के चलते हैं कि y बराबर वो क्या है, 10 है। तो 10 का जब रेखा खींचेंगे हम, तो ये ऐसे होगा, ये किसके समांतर है, x अक्ष के समांतर है। तो y बराबर 10 का आलेख कैसा होगा, x अक्ष के समांतर, x के अगर कुछ दिले रही तो y अक्ष के समांतर, बस वही बात है बउआ। आगे बढ़ते हैं 63 नंबर सवाल पे। 63 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तृतीय का नियम है कि माइनस माइनस होना चाहिए, कौन में माइनस माइनस है, बी नंबर ऑप्शन में माइनस माइनस है। हो गया 64 नंबर, y अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु 4 2 और 5 दूरी 5 है। y अक्ष पर की बिंदु, अच्छा y अक्ष पर की बिंदु क्या होती है, ये y अक्ष है ना, y अक्ष पर की बिंदु होती है 0y, ठीक है 0y, यानी कि x हम लोग को पता है, और y केवल हम लोग को निकालना है। तो y निकालना है, दूरी दे दिया है, यानी कहने का मतलब है कि ये ऐसे निकल जाएगा, यानी कि रूट अंडर ये एक बिंदु हो गया ना, यही बिंदु है, तो x2 - x1, यानी कि 0 में से 4 घटाएंगे, तो 0 में से 4 घटाएंगे, 4 में से 0 घटाएंगे तो 16 हो जाएगा ना, हो 16 प्लस y2 - y1, तो y में से 2 घटाना पड़ेगा, y में से 2, तो y - 2 के होल स्क्वायर, y - 2 के होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, y - 2 के होल स्क्वायर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बराबर दिया है, दूरी का सूत्र हो गया, अब बराबर 5 दिया है। आगे बढ़ जाते हैं क्या, और ये देखिए रूट को अगर इधर से उधर ले जाते हैं तो स्क्वायर हो जाएगा, या दोनों तरफ स्क्वायर करके भी कटा सकते हैं, तो वही बात होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 प्लस ये a - b का होल स्क्वायर लग रहा है, यानी y स्क्वायर - 2ab, तो 2 दूनी 4 और 4y प्लस 2 दूनी के 4 बराबर 25, क्योंकि स्क्वायर हो गया इधर 25। अब ये तो दूसरा रूप पकड़ लिया बाबू ना, तो ये देखिए, तो 16 4 20, अब 20 उधर जाएगा तो 20 उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि y स्क्वायर - 4y
बराबर माइनस में 25 में से 20 गया 5, ये हो गया ना, यानी वाई स्क्वायर माइनस 4y इधर आएगा तो ये -5 बराबर 0। अब ये तोड़ना पड़ेगा, तो 5y को तोड़ेंगे तो 5 एकम 5 वही ना, तो वाई स्क्वायर 5 एक में टूटेगा, यानी कि -5y प्लस में y, तो -5y में से y घटेगा तो हो जाएगा एक y, मान 4y। अब ये यहाँ से अगर कॉमन निकालते हैं हम, तो y अगर कॉमन निकालेंगे तो y -5, यहाँ पे एक कॉमन निकाल लेते हैं तो y -5, y -5 ये हो गया, तो ये इसका तो 2 ऑप्शन हो गया ना, y -5 बराबर 0 लेके चलेंगे तब y बराबर 5 आएगा, y प्लस 1 लेके चलेंगे तो y बराबर -1 आएगा। तो देख लेते हैं 5 दिया है कि -1 दिया है, ऑप्शन में देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है। -1 दिया है, 0 होगा x वाला 0, तो x वाला तो 0 एक ही में देखिए रहा है खाली, तो ये ऑप्शन सही है। हम झूठ के गए हैं, एक ही में ना केवल 0 दिख रहा है x वाला, तो डायरेक्ट हम लोग को यही लगा देना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है हल करने का। अच्छा सीख लिए, कोई बात नहीं है, सीखते रहिए आप लोग, ठीक है, और हिम्मत मत हारो मेरे भाई, अब बहुत बढ़िया होगा एग्ज़ाम, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं कौन सा है हो। 65 नंबर सवाल पे आ जाते हैं। 65 नंबर सवाल है, x अक्ष का समीकरण क्या होगा, तो x अक्ष का उल्टा होता है, x अक्ष वाला y बराबर 0। 66 नंबर, बिंदु 6 -5 और -2 11 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक होगा। मध्य बिंदु का नियामक दिया हुआ है, यानी कि x1 + x2/2 दिया हुआ है, y1 + y2/2 हम लोग को निकालना है, यही ना। तो 11 105 प्लस 11 में से 5 जाएगा 6/2 3 हो गया आंसर, 6/2 3। अगला 67 नंबर, बिंदु माइनस की कोटि क्या है, -7 है, लास्ट वाले कोटि कहते हैं। 68, यदि वृत्त के व्यास के सिरों का नियामक इतना है, तो उसके केंद्र का नियामक, यानी कि मध्य बिंदु, कुल मिला के केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है, तो 6 + 2, तब जोड़ाई ना, काहे कि माइनस लागल बा, तो -4/2, -2 कोना में दिले बा, क्या बा, ए नंबर ऑप्शन -2, -4/2, तो -4/2 कटाएंगे तो -2 ना होगा। अच्छा चलिए 69 नंबर सवाल कह रहा है कि बिंदुएं x1 x1 y1 x2 y2 x3 संरेखी है, तो क्या होगा, संरेखी कब होंगी, जब इनसे बना त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लग रहा है 23 31 12, ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल बिंदु से p - a - b की दूरी क्या है, तो वहीं a² + b², तो a² + b², यही फॉर्मूला होगा, क्योंकि माइनस तो खत्म हो जाएगा, a² + b²। 72 नंबर सवाल, बिंदुएं a b को मिलाने वाले रेखाखंड को मध्य बिंदु का नियमक वही 3 + 1 4/2, 2 किस में दिया है, 2 में दिया है, अभी तो 2 और 4 घटेगा ना, 4 में से 2 2 1, 4 में से 2 -2/2 1 -1, यानी कि एगो आया था 2 और एगो -1, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका मतलब। अगला बढ़ते हैं, 37 नंबर सवाल पे बढ़ें। चलिए 37 नंबर पढ़ें। 4.5 6.5 की, तो प्लस में ना है ये वाला, तो प्लस तो पहला पाद कहलाता है, प्लस पहला पाद, ए नंबर ऑप्शन। 74, यदि त्रिभुज की शीर्षों का नियामक -8 0 ये है, तो परिमाप होगा, ये तो क्या बोल रहा है, परिमाप कहने का मतलब कि अब सभी भुजाएं निकालें तीनों और उसको जोड़ें, ये सब इतना क्यों दे देता है, तो दूरी निकालना पड़ेगा, 0 में से 0 गया, ये अगर a है, ये b है और ये c है, तो a b निकालना पड़ेगा, b c निकालना पड़ेगा, a c निकालना पड़ेगा, तो फटाफट निकालते हैं, ठीक है। a b बराबर 0 में से 0 गया 0, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर करेंगे तो वहीं 8 में से 0 गया 8 8 64 है, चलो ठीक है, तो 64 का 8 हो जाएगा ना, 8 आया, ठीक है। अगला बी सी निकालेंगे ना, बी सी निकाला जाए तो थोड़ा बाबू, बी सी निकालेंगे √x, तो 6 में से 0 गया 6 का 36 का 6, 0 लगा के कुछ नहीं करना है 6। अच्छा एगो ए सी निकाल लेते हैं बचुआ, ए सी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे तो हो जाएगा, इसको सबको मिटाते हैं, ए सी निकालते हैं, तो ए सी निकालेंगे तो हो जाएगा 6 में से x2 - x1, 6 का 36, प्लस y2 - y1, 0 में से 8 गया 8 8 64,
64 36 10 थी 100 का 10। अब जोड़ लेते हैं सबको, 8 6 14 14 10 24। 24 से कहीं ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला 75 नंबर कह रहा है, 75 नंबर कि इतना इतना संरेखी हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। ये हम बता चुके हैं आखिरी लड़ाई 4 या 3 में। आप लोग जाके इसको जांच कीजिएगा, अपने से बनाइएगा। ठीक है, के का मान वही 0 वाला ऑप्शन है। 76 नंबर सवाल देखते हैं। बिंदु 4 6 माइनस दोनों अवस्थित है, किधर अवस्थित है भाई? तो आइए देखते हैं, ऑप्शन बनाते हैं। 4 6 ये कहीं इधर होगा क्योंकि दोनों प्लस में है, बात समझिएगा। ये माइनस माइनस है तो इसका मतलब ये इधर होगा, ये तृतीय चतुर्थांश में होगा। तो अब ये किधर किधर स्थित है? तो ये होता है वाई अक्ष, वाई अक्ष के दोनों ओर स्थित है। कहाँ है? वाई अक्ष के दोनों ओर, वाई अक्ष के दोनों ओर, डी नंबर ऑप्शन इसका सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर सवाल है कि -12 -18 का भुज क्या है? तो पहला वाले को भुज कहते हैं। -12 ऑप्शन नंबर ए। 78 वाई अक्ष का समीकरण क्या होता है? उसके विपरीत यानी एक्स अक्ष का समीकरण। ये आपका ये समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप लोग जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोग मेरे चैनल एक बार ज़रूर खंगारिएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम ही वीडियो है लेकिन आपके काम लायक है। ठीक है, तो आप सभी से उम्मीद करूँगा कि आप सब अच्छे से पढ़ें और अपना स्वास्थ्य ठीक रखें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज के साथ, नए उम्मीदों के साथ। धन्यवाद।